नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों, पंडित जी से आज जानेंगे कि जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमें गंभीर बीमारियां लग जाती हैं, गंभीर रोग लग जाते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर टॉयलेट जाते समय, पॉटी करते समय कर बैठते हैं, जिसके कारण वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। गंभीर बीमारियां उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं। आपके टॉयलेट से ज़्यादा जुड़ी हुई है वो जानकारी। इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 26 मार्च सन 2021। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। आज त्रयोदशी तिथि क्षय रहेगी। त्रयोदशी तिथि क्षय रहेगी, अतः प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। आप सभी दर्शक पुनः एक बार सुन लें कि प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा, क्योंकि त्रयोदशी तिथि क्षय है। तो आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का प्रातःकाल के समय में पाठ पूजन करना है और संध्या समय में भोलेनाथ की आराधना से, विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से आपके सभी विचारे हुए मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। मिलेगी दरिद्रता, कंगाली से मुक्ति, दूर होगी आपके विवाह में आ रही रुकावटें, इतना बरसेगा धन कि संभालना भी हो जाएगा मुश्किल। जी पंडित जी, जो विशेष चर्चा आज हम करने वाले हैं वो है कि कई गलतियां हम टॉयलेट में, बाथरूम में करते हैं जिससे बीमारियां जो हैं वो घेर लेती हैं। तो ऐसे में क्या चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए? दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्या आप या आपके परिवार के कोई सदस्य या आपके बच्चे टॉयलेट के अंदर पॉटी करते जाते समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप या आपके परिवार के कोई सदस्य या आपके बच्चे घंटों टॉयलेट में बैठकर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं? यदि हां, तो दोस्तों, जाने अनजाने में आप या आपके बच्चे टॉयलेट में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। हो जाइए सावधान, क्योंकि इन गलतियों से आपकी सेहत खतरे में पड़ सकती है। आप हो सकते हैं गंभीर रोगों से परेशान। तो आइए आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो लोग अक्सर टॉयलेट जाते समय कर बैठते हैं। सबसे पहला, टॉयलेट में बैठकर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना। आजकल कई लोग, कई बच्चे अक्सर टॉयलेट में बैठकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए टॉयलेट में जब जाते हैं तो अपना स्मार्टफोन साथ लेकर जाते हैं। घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी या आपके बच्चों की ये गलत आदत आपको संक्रमित करने के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकती है? इट कैन बी कॉज ऑफ बैड लक, फाइनेंशियल लॉसेस। जी हां दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मल त्याग करने के दौरान
मल त्याग करने के दौरान फोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। आजकल हमारी आदतें हो गई हैं, रोटी खावे तो मोबाइल चाहिए, सूसू पॉटी करने जावे तो मोबाइल चाहिए, हर जगह मोबाइल चाहिए। वाह भाई वाह, आप समझते ही नहीं हो, कैसे समझाएं आपको? अब मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसे समझ लेना आप उसको। आपके घर की बाकी जगह की तुलना में आपके बाथरूम में, आपके टॉयलेट में सबसे ज्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। जब आप पॉटी करने जाते हैं, मल त्याग करने जाते हैं और फोन साथ में लेकर जाते हैं, जैसे कोई दूसरा छीन के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, तो आपका फोन भी मल बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है। फोन पे बात करते जा रहे हैं, पॉटी करते जा रहे हैं। आजकल के लोगों के मोबाइल फोन को देखा जाए तो मोबाइल फोनों में 90% संक्रमण वाले बैक्टीरिया मिलेंगे, कोरोना वाले बैक्टीरिया मिलेंगे। और जो ऑफिसेज में काम करते हैं वो भी अपने पॉकेट के अंदर या मोबाइल को हाथ में लेके जो टॉयलेट यूज करते हैं वो भी सावधान हो जाइएगा। आपके टॉयलेट को हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं। स्मार्टफोन में टॉयलेट सीट से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया पनपते हैं, समझ लीजिए। टॉयलेट की सीट जिस पे आप बैठ रहे उससे 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर पनपते हैं। मल त्याग करने के पश्चात आप और हम हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन स्मार्टफोन को कभी धोते हैं क्या? आप बताओ। हम तो नहीं धोते, आप भी नहीं धोते होंगे। तो स्मार्टफोन को साफ करना भूल जाते हैं। नतीजन क्या होता है? रोग पैदा करने वाले कीटाणु और बैक्टीरिया उन जगह पर चिपके रह जाते हैं जो आसानी से हमारे शरीर पर संक्रमण का कारण बनती है, कोरोना जैसे वायरस का कारण बनती है। तो मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे अगर ये गलती कर रहे हो, टॉयलेट में अपना मोबाइल फोन लेके जाते हो, तो आज से ही, अभी से ही उनके मोबाइल को उठा के साइड में रख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल टॉयलेट में लेकर नहीं जाना है, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टूथब्रश जो हम ब्रश करते हैं, टॉयलेट का जो सिंक है या आजकल एक ही बाथरूम होता है उसमें सीट भी लगा देते हैं और वहीं पे ब्रश वगैरह जो है सिंक लगा देते हैं, वहीं ब्रश वगैरह भी रख लेते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, आपकी और हमारी सबकी गंदी आदत है कि जो हम ब्रश करते हैं, टूथब्रश, वो हमेशा हमारे बाथरूम में खुले ही पड़े रहते हैं, किसी एक चीज़ में हैंग करके रख देंगे। तो टूथब्रश टॉयलेट या सिंक के करीब रखना, अक्सर लोग दांत साफ करने के पश्चात, ब्रश करने के पश्चात बाथरूम में अपने ब्रश को खुला रख देते हैं, छोड़ देते हैं। आपकी इस आदत से, आपकी इस गलती से आपके ब्रश पर टॉयलेट के अंदर जितने भी संक्रमण कीटाणु घूम रहे हैं वो उस ब्रश के ऊपर जमा हो जाते हैं और अगले दिन ब्रश लगाया और फटाफट हमने अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिया, तो उन कीटाणुओं के चपेट में हम आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बाथरूम में अपने ब्रश को रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान का चुनाव करें जो टॉयलेट सीट से थोड़ा दूर हो, और इसके अलावा अपने ब्रश को हर 3 महीने में एक बार जरूर बदलते रहे। समझ गए? तीसरी, टॉयलेट का ढक्कन खुला छोड़ना। कई रिसर्च में बात सामने आई है कि अगर आप टॉयलेट का ढक्कन खुला छोड़कर फ्लश करते हैं तो छोटी छोटी बूंदों के साथ कई एयरबोर्न बैक्टीरियाज और वायरस टॉयलेट बाउल से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगली बार उस टॉयलेट सीट का कोई इस्तेमाल कर रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर नाना प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर जाती, चपेट में आ जाती। इनमें से कोविड-19 भी एक बीमारी है, यूरिन इन्फेक्शन भी एक बीमारी है। जब भी आप फ्लश करें तो पहले ढक्कन को बंद कर दें। महीनों तक जो है इस चीज, ये कई बार हम करते ही नहीं ढक्कन बंद, तो इस चीज की आदत को ध्यान रखिए। लूफा, महीनों तक लूफा का, एक ही लूफा का इस्तेमाल करना।
महीनों तक एक ही लूफा का इस्तेमाल करना। खुद को साफ और हेल्दी बनाए रखने के लिए अगर आप लूफा का इस्तेमाल करते हैं, लूफा एक नहीं होता है जिसमें एक ऐसा थोड़ा सा फोम जैसा होता है जिसको हम अपनी चमड़ी पे रगड़ के साफ करते हैं, लेडीज़ की बहुत आदत होती है। एक लूफे को रख रखा है 6 महीने 8 महीने, और वो भी टॉयलेट में। सतर्क हो जाओ आप। लूफा तभी यूज करें आप उसको, लूफा तभी यूज करें जब तक वो नया हो या पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री हो। दरअसल लोग लूफा से नहाने के पश्चात गीला ही बाथरूम में उसको छोड़ देते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। नहाते समय जब आप दोबारा लूफे का अगले दिन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद गंदगी आपके शरीर में चिपक जाती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, कितनी इफेक्टिव है, अच्छी भली सेहत भी खराब हो जाती है। तो ऐसा जो है ना, वो लूफा जो एक स्पंज टाइप का रगड़ने वाला जो है, उसे गीला बाथरूम में न छोड़े, उसे धूप में जरूर सुखा ले या बंद करके रखें। बाथरूम चप्पल ना पहनना। जब भी टॉयलेट में जाएं बाथरूम चप्पल जरूर पहने। आपके पांव के अंदर सबसे ज्यादा कीटाणु आते हैं, संक्रमण का वाहक बन सकते हैं। बाथरूम चप्पल आपको गीले बाथरूम में न सिर्फ फिसलने से बचाती है बल्कि कई तरह के संक्रमण जैसे फंगस इन्फेक्शन, पैरों के तलवों में मस से संक्रमण से भी बचाने में आपकी मदद कर सकती है। एक और विशेष पॉइंट, तौलिया, टॉवल। एक टॉवल आज काम में लिया, शायद 7 दिन तक तो उसको धोने की प्रथा ही नहीं डालते कि आप संडे को मशीन लगाएंगे जब धो लेंगे, सुखा दो इसको। गीले तौलियों को भी बाथरूम में टांग देंगे। यदि आप गीले तौलियों को बाथरूम जैसे नम और कम रोशनी वाली जगह पर टांगते हो तो उसमें बैक्टीरिया, फंगी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने की आशंका बढ़ जाती है। आपके तौलिए पर मल मूत्र और शारीरिक स्त्राव के कुछ हिस्से के साथ ही डेड स्किन सेल्स भी मौजूद होते हैं। 3 से 5 बार इस्तेमाल के पश्चात आपको अपने तौलियों को धो डालने की आदत डाल देनी चाहिए। समझ गए आप? तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। गलत आदत मत बनाइए, टॉयलेट में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत मत बनाइए, ब्रश को टॉयलेट में मत रखिए, टॉवल को धोते रहिए, लूफा का इस्तेमाल करें तो धो के करें। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है दोस्तों, इस जीवन को ऐसे जाया मत कीजिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जी पंडित जी, इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।